तो आइए देखते हैं मैथ का एक और सवाल। और आज से क्वेश्चन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी से, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और मैं आपको आज इसकी इस तरीके से अप्रोच देने वाला हूं कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 5 से 10 सेकंड। देखो आप कैसे करेंगे इस तरीके क्वेश्चन सॉल्व। ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट है क्वेश्चन। अब देखो यहां पर क्या बोला है, ए पर्सन इन्वेस्टेड 5/12 ऑफ टोटल प्रिंसिपल एट 9% पर एनम, टू नाइन्थ पार्ट एट 11% पर एनम, एंड रिमेनिंग पार्ट एट 16% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। और टोटल सिंपल इंटरेस्ट एक साल का कितना है, 2586 यानी 2586। ठीक है, तो हमें बताना है टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कितनी थी, यानी टोटल प्रिंसिपल यहाँ पर कितना था ये बताना है। ठीक है, यानी कह रहा है कि सपोज कुछ अमाउंट ऑफ मनी सपोज मेरे पास है, उससे क्या कर रहा है, उससे उसका जो 5/12 पार्ट है उसको 9% पर एनम से, उसका जो 2/9 पार्ट है उसको 11% पर एनम से, और उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसको 16% पर एनम से कर रहा है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट ये निकल के आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। अब देखो इसको क्या करेंगे, सपोज 5/12 है और यहाँ पर क्या है 2/9 है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि मैंने क्या बोला अभी तक कि जो भी नीचे वैल्यू लिखी रहती है सो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो टोटल वैल्यू होती है। ठीक है, अभी तक हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में काफी चर्चाएं की। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, अपना मैं प्रिंसिपल को एज्यूम करूंगा कि भाई मेरा प्रिंसिपल इतना था, उससे इतना पार्ट यहां पर इन्होंने इस रेट पर इन्वेस्ट किया। मैं इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, कितना मैं प्रिंसिपल को एज्यूम करूंगा और कैसे एज्यूम करूंगा आपको इस तरीके से करना है। सपोज जो 5/12 है और ये 2/9 है, तो अब यहां पर क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है 12 और 9 का। तो 12 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे 3 चौको 12 यानी 3, और 3 चौको 12 12 36 यानी 36 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। 36 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 36 मेरी क्या हो गई, 36 मेरा प्रिंसिपल हो गया। तो यहां पर मैं लिखता हूं 36 अगर मेरा प्रिंसिपल है 36, उसका मैं 5/12 पार्ट, अगर मैं इसका 5/12 पार्ट निकालता हूं तो इसका 5/12 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 15 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 हो जाएगा। और इसको कितने परसेंट में किया है, 9% पर एनम पर किया है। ठीक है, दूसरा क्या बोला, अगर इसका 2/9 पार्ट, 2/9 पार्ट इसका, 2/9 पार्ट इसका, तो इसका हम 2/9 पार्ट निकालेंगे 36 का। कैसे निकलेगा, 36 इंटू 2/9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 2 हो जाएगा यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 निकल के, यानी 36 मेरा प्रिंसिपल था, उसका 2/9 पार्ट कितना होगा, 8 होगा। और 36 अगर प्रिंसिपल था उसका 5/12 पार्ट कितना होगा, 15 होगा। तो 15 को खर्च कर रहा है यहाँ पर 9% पर एनम से इन्वेस्ट कर रहा है, और यहाँ पर 8 को क्या कर रहा है, 8 को 11% पर एनम से इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और आगे क्या बोला है, रिमेनिंग को 16% से कर रहा है। तो आप लोग अच्छा ये बताइए, सपोज 36 मेरे पास टोटल था, टोटल अमाउंट था मेरे पास 36, मैंने 15 रुपए यहाँ पर लगा दिए 9% पर एनम से, 8 रुपए यहाँ पर लगा दिए, तो मेरे पास कितना रुपया बचा, 15 8 23 हो गया। और 36 में अगर हम 23 यहाँ पर माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। यानी जो 13 मेरा रिमेनिंग आया उसको मैंने इन्वेस्ट किया किस रेट से, मेरा 16% पर एनम से हमने इन्वेस्ट किया। ठीक है, 16% पर एनम से हमने इन्वेस्ट किया, और हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर इतना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर लेंगे, हम अपना इंटरेस्ट देख लें कितना आ रहा, क्योंकि हमें टोटल सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, 15 × 8, 15 × 9, 8 × 11 और 16%, 13 × 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 15 नहीं है 135, ये हो जाएगा 88%। ये 16 × 13 कितना हो जाएगा, 16 3 48 और 16 1 16 हो जाएगा 208। ठीक है, 208%। ये क्या है अपना, ये इंटरेस्ट है अपना निकल के आ रहा। तो आप क्या करेंगे, देखो इसको टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सबको ऐड कर दो, 135 + 88 + 208, सबको ऐड कर दिया, अपॉन डिवाइड कर दो किससे, नंबर यहाँ पर कितना है, नंबर 15 11 13 कितना है 36, टोटल 36 से डिवाइड कर दो। तो ये जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है, ये इंटरेस्ट कितना है, ये किसका पार्ट होगा, प्रिंसिपल का पार्ट होगा। ऑफ इतना इंटरेस्ट कितना है, और प्रिंसिपल कितना है 2586, 2586। ठीक है, अब इसको हमें ऐड करना है। तो इसको हमें ऐड करना है, देखो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर 200 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 208 हो जाएगा 135 और 88, 8 8 8 16 16 5 21 यानी 2 हो गया, 3 2 5 5 8 13 13 1 यानी 1 हो गया, यानी 2 1 3 1 4। तो 431 अगर मैं यहाँ पर इसको रफ करता हूँ, ठीक है, कितना हो गया मेरा 431% ऑफ 36, ये किसका पार्ट है, प्रिंसिपल का, बराबर कितना है अपना इंटरेस्ट 2526। तो देखो 431% प्रिंसिपल की वैल्यू इतनी है। अब देखो क्या, देखो ऑप्शन मेरे क्या है, क्या कोई ऑप्शन डेसिमल में है, बिल्कुल कोई ऑप्शन डेसिमल में नहीं है। इसका मतलब क्या है, प्रीवियस जितनी भी कैलकुलेशन है सभी क्या है, सभी इंटीजर्स के फॉर्म में आने वाली। ठीक है, तो इसको मैं देखो कैसे कैंसिल करूंगा, देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 लास्ट में, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 431 को, ये लगभग 2586 बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी।
तो 431 को मल्टीप्लाई किया मैं 6 से। देखो ऐसे भी देख सकते हो, 4 को 6 का जब मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 4 में करेंगे तो 4 से 24, 2400, ठीक है 2400 तो आएगा ही। और 31 में भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे 31 इंटू 6 है नहीं, यानी 186, 186 हम इसमें ऐड करेंगे यानी 4186, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पर 1% प्रिंसिपल की वैल्यू निकल के आई 6 इंटू 6। भाई 6 इंटू 6 क्या हो गया, 6 का क्यूब हो गया, 6 का क्यूब क्या हो जाता है 216। तो अगर 1% की वैल्यू 216 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी भाई, क्या होता है प्रिंसिपल 100% तो होता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो परसेंटेज के टर्म्स में तो 100% है। तो अगर 1% का मान अगर 216 है तो 100% का मान कितना हो जाएगा 21,600। तो ये अपना पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये इसका बेस्ट अप्रोच है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। ये बाकी फॉर्मूले में रखते रहेंगे आप, तो इसी तरीके से सॉल्व करना आप लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। देखो अगर एक बार में ना समझ में आए तो दूसरी बार क्या करना, जरूर रिपीट करना, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।